बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 25 सूरह फुरकान के वर्स नंबर 68 से लेकर वर्स नंबर 72 पर कुछ सोशल इवल्स के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी ऑल नो दैट कि इन आयात में अल्लाह ताला ने कुछ सोशल इवल्स के हवाले से बयान फरमाया है। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर कुरान ने जिस सोशल इवल को हाईलाइट किया है वो पॉलीथियज़म है। एज वी ऑल नो दैट कि पॉलीथियज़म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिन। हम सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा गुनाह है, जो सबसे बड़ा गुनाह, जो गुनाह कबीरा है जिसकी कोई माफ़ी नहीं, अगर उसकी जब तक आप तौबा नहीं कर लेते, जब उससे रिपेंटेंस नहीं कर लेते, इसके अलावा उसकी कोई माफ़ी नहीं है, वो गुनाह शिर्क है, पॉलीथियज़म है। कि जब भी आप अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे, चाहे उसके अफ़आल में, चाहे उसकी ज़ात में, चाहे उसकी सिफ़ात में, जब भी आप किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी पार्टी को, किसी आइडल को, किसी दूसरे मुल्क को उसके साथ शरीक ठहराएंगे, उसके कवानीन को पसे पुश डाल के किसी के कवानीन को फ़ौक़ियत देंगे, तो ये सारी चीज़ें शिर्क में ही आती हैं। और ये इस्लाम ने इसे सबसे ज़्यादा नापसंद किया है और ये सख्त तरीन जुर्म है। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाम कुछ और सोशल इवल्स को भी हाईलाइट कर रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर किलिंग, मर्डर के हवाले से बयान किया जा रहा है। जैसा कि आज जो मगरबी अक़वाम है जिधर इस्लामोफोबिया बहुत कॉमन है, एज़ वी ऑल नो दैट कि वो कहते हैं कि इस्लाम तो टेररिज्म का दर्ज देता है ना। इस्लाम तो कहता है कि बाकी सब लोगों को मार दो जो मुस्लिम नहीं है, सब लोगों को मार दो, उन्हें किल कर दो, उनका मर्डर कर दो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम तो किलिंग, मर्डर, सुसाइडल बॉम्बिंग, टेररिज्म, इन सब चीज़ों से रोकता है। जबकि इस्लाम कहता है कि जो भी शख्स ये चीज़ें परफॉर्म करेगा वो बेशक गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है और बेशक उसे इस दुनिया में भी सख्त पनिश की जाएगी और हेयर आफ्टर भी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस्लाम जस्ट कुछ लीगल वजूहात की बिना पर ही कत्ल की इजाज़त देता है, वो भी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। मिसाल के तौर पे अब किसी शख्स ने किसी का कत्ल किया है तो इस्लाम कहता है कि बदले में इससे भी कत्ल कर दें, जस्ट बिकॉज इस वजह से कि कल को वो शख्स बड़ा मर्डरर बन जाएगा और वो सोसाइटी के बाकी 100 लोगों को, 200 लोगों को, 50 लोगों को, 10 लोगों को, जितने लोगों को कत्ल करेगा, तो इससे बेहतर ये है कि उसी की स्टोरी को वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए और उसकी ही स्टोरी ख़त्म कर दी जाए और उसी को किल कर दिया जाए ताकि कल को वो सोसाइटी के दीगर कीमती जानों का ज़या ना करे। जस्ट बिकॉज ये इस्लाम ने मुझे और आपको प्रोटेक्शन देने के लिए ही ये लॉज बनाया है। इसके अलावा इस्लाम नाहक किसी की जान को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो ज्यू है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, आप उसे नाहक कत्ल नहीं कर सकते। इसके अलावा इस्लाम यहाँ पर थर्ड सोशल इवल को हाईलाइट कर रहा है, वो है एडल्ट्री, फोर्निकेशन, जिसको आप जिना कहते हैं। इस्लाम कहता है कि इससे रुक जाओ, इसके करीब भी मत जाना, बेशक ये बहुत बुरी राह है, बेशक ये बेहयाई का रास्ता है और जो शख्स भी इस काम को परफॉर्म करेगा उसे सख्त किस्म की सज़ा की जाएगी, उसे पनिश की जाएगी, लॉ उसके ख़िलाफ़ एक्शन में आएगा। जस्ट बिकॉज ये लॉ भी इस्लाम ने मेरी आपकी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त को सिक्योर करने के लिए किया, उनकी इफ़्फ़त व असमत को सिक्योर करने के लिए, उन्हें सोसाइटी में प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये वुमेन राइट्स के हवाले से एक चार्टर प्लान दे दिया है ताकि कल को कोई भी दरिंदा किसी की माँ, बहन, बेटी की इफ़्फ़त व असमत की धज्जियाँ ना उड़ाए, कोई किसी की इज़्ज़त को ना नोचे। जो शख्स भी ऐसा करेगा कानून उसके ख़िलाफ़ एक्शन में आएगा।
इस्लाम इन सब सोशल ईवल्स की रोकथाम के लिए, इनकी जड़ काटने के लिए आपको तदाबीर दे रहा है कि इन सारे सोशल ईवल्स को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, इन्हें जड़ से काट दिया जाए, ताकि माशरे में किसी किस्म का कोई भी तशद्दुद, कोई भी बैरबेरियनिज़म बाकी ना रहे। और इसके अलावा इस्लाम यहाँ पर झूठी गवाही देने से भी मना कर रहा है, बिकॉज इज़ वन ऑफ द ग्रेट ईवल आल्सो, एज वी ऑल नाउ दैट कि जो शख्स किसी की झूठी गवाही देता है ना, तो वो ज़रूर जालिम के साथ खड़ा हो जाता है और मज़लूम की हक तलफ़ी हो जाती है। तो यूँ कानून जालिम के साथ आ जाता है और मज़लूम को इंसाफ नहीं मिल पाता। ये भी एक बहुत बुरी राह है, बहुत बड़ी बुराई का रास्ता है, क्योंकि इसमें आपका जो मज़लूम होता है उसको कोई इंसाफ नहीं मिल पाता। तो इस्लाम ने इस चीज़ को सख्ती से नापसंद किया है कि जो भी शख्स किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देगा ना, बेशक वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। इस्लाम कहता है कि सारे ईवल्स के परफॉर्म करने वाले बड़े गुनाहगार हैं, इन्हें दुनिया और आखिरत में बहुत सख्त पनिश होगी। और हाँ, अगर ये चाहते हैं कि इन्हें माफ़ किया जाए तो सिद्के दिल से तौबा करें, सिद्के दिल से तौबा करें और आइंदा इन चीज़ों को दोबारा से ना दोहराएं और सच्ची पक्की तौबा कर ले। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहमान और रहीम है, वो गुनाहों को बख्श सकता है, वो गुनाहों को नेकियों में भी बदल सकता है। तो लिहाजा यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने ख़ताएँ की हैं, तो अगर आपको उसका पछतावा है, आपको उसकी नदामत है, तो इससे बड़ी और ब्लेसिंग कोई नहीं।